वो प्रोग्रामिंग के जरिए जो है इसे सेट किया जाता है और देश की जनता के मत सही मत जाकर के सही सरकार चुनने के लिए। चोर नहीं है सरकार, सरकार से बड़ा तो इस देश में चोर ही नहीं है कोई। ये कुछ ना कुछ तो ईवीएम में गड़बड़ है। गोदी मीडिया गोद में से उतर के जमीन पे आ जाए तो ये 4 दिन में बैन हो सकती है। देश का मीडिया नहीं बचा, जो संवैधानिक संस्था थी वो सब गुलाम हो गई। ईवीएम बचाओ वरना सरकार चली जाएगी। जब देश की जनता मैदान में आएगी तो ईवीएम बैन हो जाएगी। देश की जनता को साथ देना पड़ेगा। 5वें दिन की उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार को उनके कदमों में झुका दो। ट्रैक्टर ट्रॉली से चलेंगे, 6 महीने का सब राशन लेके चलेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही ईवीएम का मुद्दा इस समय तूल पकड़ा हुआ है। गाजियाबाद के अंदर भी वकीलों के द्वारा ईवीएम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरिंदर ताऊ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से ईवीएम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है क्या सोचते हैं। ताऊ, ईवीएम को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन भी वकीलों के द्वारा किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, कानूनी दाव पेच तो वकील ही जानते हैं। बिल्कुल। तो वो जो अदालत की लड़ाई है वो उन्हें लड़नी पड़ेगी, वहाँ हमारी नहीं चलेगी। सड़कों की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक पार्टियों को सड़कों पे आना पड़ेगा और जनता को सहयोग करना पड़ेगा। अच्छा, तब ईवीएम मशीन हट जाएगी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि वकीलों को जो है ईवीएम के खिलाफ आना पड़ा, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार दावा करती है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता और वकीलों के द्वारा प्रदर्शन किया देखिए, ईवीएम हैक नहीं हो सकती। हैक वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसमें नेट नहीं है। जिसमें नेट नहीं होती तो वो हैक नहीं हो सकता। ये प्रोग्रामिंग की जाती है इसमें, वो प्रोग्रामिंग के जरिए जो है इसे सेट किया जाता है, तो वो कर सकती है सरकार। तो उससे बचने के लिए और देश की जनता के मत सही मत जाकर के सही सरकार चुनने के लिए सबसे अच्छा है बैलेट पेपर। नहीं, लेकिन सरकार तो ये कहती है कि हमने काम किया है, काम के आधार पर हमें जनता वोट देती है। फिर वही बात करते हो। चोर ने कभी कहा है कि मैंने चोरी की है? चोर हमेशा अदालत में खड़ा होकर जज साहब के सामने भी कहेगा, साहब मैंने चोरी नहीं की। तो सरकार चोर है? चोर नहीं है सरकार, सरकार से बड़ा तो इस देश में चोर ही नहीं है कोई। सरकार ने राम मंदिर दे दिया, पूरा देश राम भक्ति में डूबा हुआ है। देखिए, जितने भी चंबल में डाकू थे वो सब मंदिर में पूजा करते थे। एक निर्भय गुजर है जो डाकू था, उसने इतना अच्छा वहाँ मंदिर बना रखे हैं, लोगों का मेला लगता है हर महीने। तो क्या हो गया? जब कोई चोर चोरी करने जाता है तो वो पहले भगवान के आगे मत्था टेक के जाता है। तो ये इससे मतलब थोड़ा ही है कि तुमने मंदिर बना दिया तो तुम महात्मा हो गए। क्या लगता है असर पड़ेगा इससे? और पब्लिक देखिए, जागरूकता तो बढ़ रही है, इससे जागरूकता बढ़ रही है। देश के लोगों को अब जागरूकता में दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो ईवीएम में गड़बड़ है। जब देश की जनता के पास ये मुद्दे पहुंच रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, और ये 4 दिन में ईवीएम बैन हो सकती है अगर देश का गोदी मीडिया गोद में से उतर के जमीन पे आ जाए तो ये 4 दिन में बैन हो सकती है। 15 दिन में सरकार गिर सकती है अगर मीडिया अपनी भूमिका में आ जाए। क्या लगता है आपको भूमिका नहीं निभा रही? नहीं है। देश का मीडिया अब नहीं बचा। तो देश का मीडिया नहीं बचा, जो संवैधानिक संस्था थी वो सब गुलाम हो गई। इस देश को कोई अदृश्य शक्ति चला रही है, बाकी तो सब इसे लूटने में लग रहे हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वकीलों के द्वारा किया जा रहा है, जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया गया, चुनाव आयोग को इसमें एक्शन लेना चाहिए? चुनाव आयोग में एक्शन नहीं ले रहा। वो तो इस मशीन को सही बताने के लिए सड़कों पर उतर गया। मतलब चोर कहता फिर रहा है कि भाई मैं चोर नहीं हूँ। अबे, जब हमने बताया कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो चोर था उसने अपनी ऐसे दाढ़ी खुजा दी तो कहीं तिनका तो नहीं आ गया। अच्छा, तो ये वो चोर है। चुनाव आयोग जो वो चोर है कि जो ईवीएम को बचाने के चक्कर में लगा है, क्योंकि आका का आदेश है कि ईवीएम बचाओ वरना सरकार चली जाएगी। अच्छा, वकीलों के द्वारा एक नारा भी दिया जा रहा है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। देखिए, ये नारे तो सब जगह चलते हैं। कोई कह रहा बीजेपी हटाओ देश बचाओ, कोई कह रहा संविधान बचाओ बीजेपी हटाओ। तो ये तो सब नारे चलते रहते हैं और नारों से ही तो होता है। नारे तो हर जगह चलते हैं। अब किसानों का क्या रुख रहने वाला? क्या मानते हैं कि किसान भी
ईवीएम को लेकर मुद्दा उठाएंगे? देखिए मुद्दे तो सब उठे, वो तो कैसे उठाए। अब ये तो है नहीं कि हम जो लाठी डंडे लेके उनके सर पे चढ़ जाएं, ये तो हम नहीं करेंगे। ये काम है राजनीतिक पार्टियों का। राजनीतिक पार्टियां आए, मैदान में आए, जब उनका सपोर्टर कूदेगा उनके साथ तो देश की जनता कूदेगी, और जब देश की जनता मैदान में आएगी तो ईवीएम बैन हो जाएगी। कितनी देर लगती है ईवीएम बैन कराने में? लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो इस टाइम है मैदान में, कांग्रेस के देश की द्वारा भी। जनता 4 दिन मेरा साथ दे दो, 4 दिन में जिसका जो मुद्दा होगा, एक देश की जनता को साथ देना पड़ेगा। 5वें दिन की उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार को उनके कदमों में झुका दूंगा। कैसे ताकत है। कैसे झुकाओगे? हैं? मैंने तो ड्राइवरों से कहा था कुछ मत करो, चाबी डाउन कर दो। चाबी डाउन होते के साथ ही सरकार झुक जाएगी। ये ताकत है देश के ड्राइवरों में, जिनके खिलाफ ये ऐसा कानून लेके आए थे। तो ये सब मुद्दे 13 फरवरी से उठने शुरू हो जाएंगे, चिंता मत करो। फिर वहाँ ईवीएम भी उठेगा, कोई चिंता नहीं देश को। देश का किसान है, देश की जनता को भी बचाएगा और देश की जनता का पेट भी पालेगा। क्या लगता है लोकसभा के चुनाव हैं, उससे ठीक पहले फिर ईवीएम का मुद्दा? चुनाव तो आते हैं जाते हैं, ये तो बरसाती मेंढक है चुनाव। हाँ, अच्छा। इस देश में पता ही नहीं चलता, हर तीसरे महीने चुनाव ही रहते हैं। अच्छा, चुनाव आयोग से क्या अपील करना चाहिए, क्योंकि लगातार अब ईवीएम को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं? उनसे कहो कि गुलामी ना करें, चुनाव आयोग के जो अधिकार हैं उनको देखें। क्योंकि एक देश में चुनाव आयोग आए थे, TN शेषन हैं, अरे उनका इतिहास पढ़ लो। क्योंकि आज हो तुम, एक दिन तुम इससे रिटायरमेंट भी होगे, तो जनता तुम्हें गाली ना दे। एक वो थे TN शेषन, जब तक भारत का इतिहास रहेगा TN शेषन को याद करेगी देश की जनता। कि एक था चुनाव आयुक्त, जिसने अपने अधिकार बता दिए थे सरकार को कि मेरे अधिकार ये हैं। और एक ऐसे चुनाव आयुक्त हैं जो चरणों में पड़े हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट संस्था है, इसके झुकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिस दिन आचार संहिता ये डिक्लेयर कर देगा, पूरा देश इसके अंडर में आ जाता है, देश का प्राइम मिनिस्टर भी इसके अंडर में रहता है। तो ये बड़ा है, लेकिन ये अपने अधिकार नहीं पहचानता। अब किसानों का क्या रुकने रहने वाला? किसान आ रहे 13 तारीख को दिल्ली आ रहे। दिल्ली? देखिए दिल्ली का हमने आदेश तो किया है जंतर मंतर का। अच्छा। लेकिन जंतर मंतर पर जगह कम है, तो हमने कहा कि हमें रामलीला मैदान दे दो। अब ये सरकार की जिम्मेवारी वो कहाँ देती है? लगता है आपको सरकार जाने देगी दिल्ली, क्योंकि पहले भी नहीं जाने दिया था। तो क्या हो गया, जहाँ रोकेगी वो देखेंगे, वो बाद की चीज़ है। तुम पुरानी बात को उठा के हमारे सामने क्यों ठेप रहे हो? जब हम चल देते हैं तो चल देते हैं। तो कैसे जाओगे? पैदल जाओगे फिर, या फिर वो ट्रैक्टर ही टैंक है हमारे पास, सवारी तो वही है, अपने टैंक से चलेंगे। तो अच्छा। फौज तो अपने पूरे हथियारों के साथ चलती है, तो हमारा तो टैंक ही ट्रैक्टर है, तो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से चलेंगे। 6 महीने का सब राशन लेके चलेंगे। अच्छा, तो यानी मतलब बड़ा आंदोलन चलने वाला है? नहीं, बड़ा छोटे की बात थोड़ा ही है। देश का किसान आ रहा, अपनी मांगों को लेके आ रहा, बड़ा और छोटा क्या होता है? नहीं, आपने बताया ना 6 महीने का राशन लेके निकले। अरे यार जाएंगे तो वहाँ भूखे मरेंगे हम लोग, पता नहीं सरकार कितने दिन ना माने। अच्छा, मतलब मनवा के आएंगे सरकार ज़्यादा पहले मन। देखिए मानेंगी तो सरकार जरूर, ये तो होगा। और वो कितने दिन में मानेगी, ये सरकार की। अच्छा, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि 1-2 दिन में मानेगी, इसलिए 6 महीने का। देखो, जब सेना बॉर्डर पर लड़ाई के लिए जाती है तो वो मिनिमम 6 महीने की अपनी तैयारी करके जाती है। तो ये सेना जो है देश की, किसान सेना, ये बॉर्डर की तरफ जा रही है, सरकार से लड़ाई है। अब लड़ाई कोई हमारी तोप गोलों की तो है नहीं, हमारी तो विचारों की लड़ाई है, अपने अधिकारों की लड़ाई है। तो हमें तो वहाँ जाके बैठना है, करना सरकार को है। तो बैठेंगे तो कोई भूखे थोड़े ही रहेंगे। तो ताऊ कहीं ना कहीं मानते हैं आप, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव भी सर पर हैं और आपका आंदोलन की बात करी जा रही है। पिछली बार थे ना, अब भी चुनाव है। हैं? तो हमें ये बता दो कब चुनाव ना, हम जब आ जाएं। अच्छा, तो हमें चुनाव से ठेका है, हमें तो सरकार से बात करनी है। सरकार अपनी चुनाव लड़ो, चुनाव सरकार का काम है चुनाव लड़ने का। जो राजनीतिक पार्टियां उनका काम है चुनाव लड़ने का। हमारा अपने अधिकारों की लड़ाई है, हम उनसे लड़ेंगे। तो क्या इस आंदोलन में ईवीएम का मुद्दा भी उठाया जाएगा? अब ये देखते हैं वहाँ क्या उठेगा। मैंने कहा ना, देश की हर समस्या का एक ही समाधान, किसान आंदोलन। हमने कहा अकेले अकेले लड़ोगे तो मारे जाओगे, सब एक जगह आ जाओ, एक जगह आ जाओगे तो अपने आप उठ जाएगा। तो भारी तादाद में जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, किसानों के द्वारा तैयारी की जा रही है। कहीं ना कहीं जो ईवीएम का मुद्दा
इन दिनों गरमाया हुआ है, उस मुद्दे को भी इस किसान आंदोलन के अंदर उठाया जाएगा। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।